आपके इस तरह से एडमिट कार्ड आ रहा होगा जो आपकी रीजनल वेबसाइट पर है एसएससी की, और उसमें पॉइंट्स लिखे हुए हैं। वो क्या क्या पॉइंट्स हैं मैं पढ़कर खुद ही बता देता हूं, इनको आपको पढ़ना ना पड़े। टोटल 15 पॉइंट्स हैं। काम की बात क्या है वो बता देता हूं बच्चों। इसमें तो लिख रहा है कि भैया ऐसा ऐसा वहां ऐसा ऐसा करके होएगा, उससे डरने की जरूरत नहीं है। आप बस ये जरूरी डॉक्यूमेंट्स हैं, ये जरूर लेकर के जाएं। अगर इनके बिना जाते हैं तो बेटा फिर आप खता खाएंगे। ठीक है, तो ये मैं आपको टोटल 10-12 चीजें बताऊंगा, इनको अपने साथ जरूर 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 रखें। तो जैसे आप 10th की मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट, किसी किसी बच्चे का, स्पेशली सीबीएसई बोर्ड में, अब तो यूपी बोर्ड में भी और भी सारे बोर्ड में ऐसा होता होगा, कहीं कहीं तो मार्कशीट और सर्टिफिकेट पासिंग अलग अलग है और कहीं कहीं किसी के एक में ही है। तो बच्चों वो सब बच्चे एक में हो, किसी के अलग अलग हो, अलग अलग है तो दोनों को लेके जाए, एक में है तो कोई टेंशन ही नहीं है, तो वो सर्टिफिकेट जरूर लेकर के जाए, मार्कशीट प्लस सर्टिफिकेट। ठीक है, 12th या ग्रेजुएशन, अब या तो आपने 12th या ग्रेजुएशन वहां टिक किया हो फॉर्म में, अगर आपने सिर्फ 10th टिक किया है तो आप सिर्फ ये लेके जाइए, बाकी चीजें आपकी चेक ही नहीं होंगी। लेकिन अगर आपने वहां 12th भरा है या ग्रेजुएशन भरी है तो ये भी चेक किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ भी इनकी भी मार्कशीट और सर्टिफिकेट लेकर के जाएं। ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट होता है ग्रेजुएशन की डिग्री, हालांकि डिग्री चेक नहीं करते हैं पर सर्टिफिकेट उसका वही होती है। और 12th की मार्कशीट सर्टिफिकेट एक में है तो एक लेकर के जाएं, अगर दोनों अलग अलग है तो दोनों लेकर के जाएं। डोमिसाइल सर्टिफिकेट क्या होता है? मूल निवास प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र बोलते हैं इसको। स्पेशली एसडीएम से बनता है, तहसील से बनता है, आप किसी से बनवाया हुआ होगा तो बच्चों इसको लेकर के जरूर जाना। ये हर बच्चे को चाहिए, चाहे किसी की कोई भी कैटेगरी हो, क्योंकि आप अपने स्टेट में काउंट हो गए, अपने स्टेट की वैकेंसी, इसके लिए आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनवाना अनिवार्य है। आप केवल आधार कार्ड से काउंट नहीं किए जा सकते। चलिए, कास्ट सर्टिफिकेट यानी जाति प्रमाण पत्र, यानी आप किस जाति से हैं, ये जनरल वालों को नहीं चाहिए। जिन्होंने ईडब्ल्यूएस भरा है, ओबीसी भरा है, एससी भरा है, एसटी भरा है, उन सबको ये सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ने वाली है। और सर्टिफिकेट भी सेंट्रल का ही होना चाहिए। ठीक है, कि भारत की इस जाति में आप पढ़ते हो, उसमें लिखा होना चाहिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जरूर आप पढ़ लेना। उसमें कहीं भी वर्ड आ रहा है ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, समझ लीजिए वो सेंट्रल का है। ठीक है, एनसीसी सर्टिफिकेट इफ एनी, यदि आपके पास है तो लेकर के जाएं। ठीक है, एनसीसी के मार्क्स तभी मिलेंगे, अभी वो चेक किया जाएगा, मार्क्स तो आपके जोड़ रखे होंगे उन्होंने ऑलरेडी। डिस्चार्ज सर्टिफिकेट फॉर एक्स सर्विसमैन, ये सब ओरिजिनल लेकर के जाने हैं बच्चों। ये एक्स सर्विसमैन के लिए डिस्चार्ज का जो सर्टिफिकेट होता है वो लेकर के जाना है। आपको कोई मतलब नहीं जिनके पास नहीं है, ये दोनों डॉक्यूमेंट सबके पास नहीं होंगे। जिन्होंने भरा है फॉर्म में उनको पता है। सेल्फ अटेस्ट, ये जितने भी मैंने डॉक्यूमेंट्स ऊपर बताए हैं इन सबको सेल्फ अटेस्ट करना है। सेल्फ अटेस्ट क्या होता है कि इन सबकी एक एक कॉपी करना, उसका एक सेट बनाना और उन पर अपने साइन कर लेना। नहीं करके जाते हो तो उनके सामने बैठ के साइन हो जाएंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो ये सबकी एक एक कॉपी करके सेट बना करके ले जाना बच्चों। ठीक है, आगे क्या पॉइंट है? एडमिट कार्ड तो लेकर ही जाना है जो भी फोटो था, और आईडी प्रूफ भी लेकर के जाना है, वो भी ओरिजिनल। इसमें क्या क्या चल सकता है? एक तो आपका डीएल चल सकता है, वोटर आईडी, कोई सी एक चीज, पैन कार्ड। देखिए मेन चीज क्या होती है, डीएल, वोटर आईडी, पैन कार्ड और आधार कार्ड, इन चारों में से कोई सी भी एक चीज हो आप लेकर के जा सकते हैं। ठीक है बच्चों, समझ गए ना? चारों में से कोई सी एक चीज दौड़ेगी। पासपोर्ट है पांचवी चीज, बहुत अच्छा है, वो भी चलता है। ठीक है, 5 में से कोई सी भी एक, या कॉलेज या स्कूल का कोई आईडी कार्ड भी है तो वो भी यहाँ मान्य होता है। चलो, फोटोग्राफ, फोटोग्राफ बेटा 4 रंगीन लेटेस्ट फोटो लेकर के जाएं। जरूरी नहीं है कि जो आपने फॉर्म पे चिपकाया हो, बहुत सारे बच्चे उन्हीं को ढूंढने लगते हैं, तो जरूरी नहीं है जो फॉर्म पे हो वही लेकर के जाएं, नए खिंचवा लीजिए, बिल्कुल फर्स्ट क्लास होकर के जाइए। ठीक है बच्चों, तो ये क्लियर हुए सारे पॉइंट्स। ये 10 पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं, इन पर ध्यान देकर के जाना है। ये सारी बातें आपके एडमिट कार्ड पर भी लिखी हुई हैं। वहां क्या क्या कैसे कैसे, कोई आपको ट्रेवलिंग चार्ज नहीं दिया जाएगा, ये सब लिखा हुआ है। और जो आयु में छूट मांगने पर आपको जाति प्रमाण पत्र मंगाना पड़ेगा, ये वो सब लिखा है एडमिट कार्ड पर। वहीं से मैंने पॉइंट लिए, कोई अपने पास से नहीं लिया है बच्चों। ठीक है, चलिए, सारे पॉइंट्स वही हैं जो इन्होंने एडमिट कार्ड पर लिख दिए हैं, 16 पॉइंट्स हैं जितने भी हैं। अब बात आती है कि मेडिकल में क्या होगा सर। बहुत सारे बच्चों के मन में ये सवाल भी होगा कि सर जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है और मेडिकल उसी दिन होगा, पहले क्या होता है? तो पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद मेडिकल होगा। क्या ये सारा एक ही दिन में हो जाता है? तो बच्चों, मेरे पास 2 बच्चे हैं, इनका अलग अलग जवाब है कि सर मैं गोरखपुर में देके आया था तो मेरे दोनों में 2 दिन में हुआ था जाकर के। ठीक है, 2 दिन में जाकर के मेरा क्लियर हुआ था। एक बच्चा हाँ देखे आया भाई, बरेली देकर के आया है, वो कह रहा है सर मेरा एक ही दिन में सारा काम हो गया था, डॉक्यूमेंट चेकिंग भी और कंप्लीट मेडिकल भी।
अब बच्चों अगर मैं बोलूं कि भैया ये क्या है सर, ये 29 पॉइंट की, तो आप अपना एडमिट कार्ड जब गौर से पढ़ेंगे ना बच्चों, तो इसके 5वां पॉइंट देखिए अपने एडमिट कार्ड में, तो एक बात लिखी हुई है, विस्तृत चिकित्सा जांच, डीएमई बोलते हैं इसको, डिटेल्ड मेडिकल और एग्जामिनेशन में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे चिकित्सा जांच हेतु विस्तृत निर्देश गृह मंत्रालय के मई 2015 के रिवाइज्ड निर्देशों केंद्रीय पुलिस रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ की वेबसाइट पर उपलब्ध है, उन्हें देख सकते हैं। तो बच्चों ये बता रहा है कि मेडिकल में क्या क्या चेक किया जाएगा, कैसे मेडिकल होता है, उनमें क्या क्या पॉइंट सही होने चाहिए, उसके लिए बोल रहा है कि वो लेटर आप देख लेना। इस वेबसाइट पर मैं गया और मैंने 100 पेज का एक लेटर पाया, लेकिन उस 100 पेज से बहुत कुछ मतलब नहीं था, बहुत आलतू फालतू की बातें होंगी, सीधी सी बात है। तो आपके जो 29 पॉइंट्स हैं वो मैं निकाल करके लेके आया हूं, जो मैंने इन बच्चों से वेरीफाई किए कि हाँ सर ये सब चीजें चेक की जाती हैं। ठीक है, तो अगर मैं दिखाऊं, ये बच्चे दे चुके हैं आपके 2018 की जो एसएससी की भर्ती आई थी, 19 में रिटर्न हुआ था, उसमें दोनों मेडिकल से बाहर हुए हैं फाइनल मेरिट से। ठीक है, तो वो हमारे यहाँ जॉब कर रहे हैं बच्चों। चलिए, तो आपको लाभ पहुंचा रहे हैं कहीं ना कहीं। तो इंडिकेट बेटा दिखा रहा हूं 29 पॉइंट क्या क्या है, तो आप एक बार देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा कि मेरा क्या क्या चेक होने वाला है वहां पर। तो पहले तो देखेगा इंडिकेशन ऑफ एनी क्रॉनिक डिसीज, कोई बहुत लंबी बीमारी से आप शिकार ना हो, लाइक जैसे ट्यूबरक्लोसिस, सिफिलिस और अदर वर्निकल डिसीज, बहुत सारी डिसीजेज हो सकती हैं, स्पेशली टीबी वगैरह। इस तरह किसी बड़ी बीमारी से आप पहले से ग्रसित नहीं होने चाहिए, वो तो आप सबको पता होगा। तो पहला पॉइंट तो आप पर पास होता ही नहीं है। दूसरा पॉइंट, अगर टीबी सही हो गया तो चलेगा, लेकिन ऐसा ना हो टीबी चल ही रही हो अभी आपको। एक है ब्रोनिकल एंड, ये क्या, ये इस लैंग्वेज भी हमें बायो की ज्यादा समझ में आती नहीं है, इसको पढ़ लीजिए, अस्थमा, क्रॉनिक और टॉन्सिल्स और ये जो है एडिनॉइड्स, ये सब चीजें आपको नहीं होनी चाहिए। इससे हमें समझ में आ गया अस्थमा ऐसी बीमारी की बात कर रहा है, ये भी नहीं होनी चाहिए। ये भी काय को है यार आपको। चलो तीसरा पॉइंट है इंडिकेशन ऑफ वाल्वुलर और अदर डिसीज ऑफ हार्ट, यानी आपकी हार्ट की किसी तरह की कोई बीमारी ना हो तो यहाँ धड़कन टेस्ट आपका किया जाता है। ठीक है, इसमें यहाँ लगा दिया जाता है, वो थोड़ा तेल लगा के ऐसे करते हैं ना, हाँ लिटा कर यहाँ उतार लेते हैं। बेटा आपको अंडरवियर में ही करेंगे वहां सब कुछ। ठीक है, अंडरवियर पहले ही कहेंगे डॉक्यूमेंट चेक, उतार लो सारे कपड़े, अंडरवियर छोड़ना है बस, फिर अपना काम शुरू, उनके जो भी धड़कन वड़कन टेस्ट आपके करने हैं, तो उसके लिए हार्ट डिसीज उससे चेक हो जाती है। चौथा है जनरली इंपेयर्ड कॉन्स्टिट्यूशन सो एज द इम्पीड एफिशिएंट डिस्चार्ज ऑफ ट्रेनिंग और ड्यूटीज, यानी ट्रेनिंग या ड्यूटीज को अब निभाने में कोई ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन तो नहीं है आपकी बॉडी का कॉन्स्टिट्यूशन होता है कि बॉडी की बनावट कहीं ऐसी तो नहीं है कि जो आपको ट्रेनिंग या आपकी ड्यूटी से रोके। जैसे कई बार होता है ना, कहानी का ऐसा मुड़ाव ज्यादा हो जाता है, वो सब चीजें चेक की जाती हैं। तो कई बार आपकी उंगली टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है, वो ट्रिगर दबा पाएगी सही से बंदूक का है नहीं, वो सब चीजें ये चेक करते हैं कि आपकी बॉडी की कॉन्स्टिट्यूशन सही है या नहीं है। तो वो वाला चौथा पॉइंट है। पांचवा है लो स्टैंडर्ड विजन, यानी वो आपका चश्मा तो नहीं लगाते हो, चश्मा लगाते हो तो 6/9 चलता है कि नहीं चलता है, तो बेटा 6/9 तो यहाँ चल जाएगा, लेकिन अगर आपका 6/12, 6/18, 6/36 इस तरह का है तो वो नहीं चलता है। फिर इसके लिए सर कोई जुगाड़ है, मैं तो चश्मा लगाता हूँ, मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ, मेहनत करिए। तो बेटा आपके लिए जुगाड़ बता रहा हूँ, दो चीजें चलती हैं, लेसिक सब एडवांस लेवल आया, कंटूरा, तो आप कंटूरा करा लीजिए, पता ही नहीं चलेगा कुछ हो भी रखा आंखों में, ये गारंटी है। लेकिन कंटूरा, ये लेसिक का खर्च करीब 60,000 के आसपास होता है, और कंटूरा लेंस का बच्चा खर्च करीब 1,90,000 के आसपास होता है। ठीक है, कंटूरा तो ये ज्यादा सही माना जाता है, इसका तो डॉक्टर मशीन से भी नहीं पकड़ सकते, ये मशीन से हाथ आ जाता है लेसिक, और मशीन से चेक तभी करते हैं जब उन्हें कुछ डाउट होता है। ठीक है, बाकी अगर डाउट भी हो गया, चेक भी हो गया, तो क्या फेल कर देंगे? नहीं कर सकते, पास ही होते हैं। ठीक है, चलिए, तो लो स्टैंडर्ड भी बता दिया आपको। एनी डिग्री ऑफ स्क्विंट, तो ये क्या है? स्क्विंट होता है बच्चों, जैसे आप आंखों को टेरते हो ना इधर उधर, भैंगापन, तो किसी तरह का कोई आंखों में भैंगापन तो नहीं है आपके में। ठीक है, कोई जैसे गांव में बोल देते हैं भैंगा है, भैंगी है, उस तरह का तो भैंगापन नहीं होना चाहिए आंखों में। ये सातवीं चीज है ओटिटिस मीडिया। ये क्या होता है? ओटिटिस मीडिया होता है बच्चों, ये कान का जो पर्दा है उसमें कोई छेद वगैरह तो नहीं है, उस तरह का आपका है। और एक डीफनेस, यानी आपको कानों में वो आवाज सुनवाई जाती होगी, सुनवाई गई थी कि इस कान में आ रही है या इस कान में आ रही, मशीन ऐसे लगा देते हैं हेडफोन सा, इस कान में आ रही है या इसमें आ रही, कौन से में आ रही है। और किसी बार तो आवाज छोड़ते ही नहीं, पूछते हैं कौन से में आ रही है, तो आप कहोगे इसमें आ रही, कोई से तो बताऊं, तो नहीं तो वो भैया, मतलब ऐसा नहीं है एक ही बार गलत बताने में फेल कर देंगे, नहीं, वो 5-6 चीजें पूछते हैं, अगर आपने 4-5 बार सही जवाब दे दिया सही है। ठीक है, बच्चा घबरा भी जाता है वहां। और ये क्या, स्टैमरिंग एज स्पेसिफाइड लेटर, तो स्टैमरिंग क्या चीज है बच्चों? तो ये एक हकलाने की बीमारी है, हकलाना। ठीक है, तो इसको मेरे ख्याल से हाँ हकलाना ही बोलते हैं। तो हकलाना, तो हकलाते तो नहीं हो। अब हकलाना सर कैसे, देखो वो कैसे चेक करते हैं हकलाना? हो सकता है आपको कोई हिंदी या इंग्लिश जिसमें आप कंफर्टेबल है, एक न्यूज़पेपर पढ़वा लिया जाएगा, भैया इस हिंदी के न्यूज़पेपर को पढ़ के दिखाओ,
ऐसे बुलवाएंगे तो नहीं, बोलूं क्या जी मेरी समझ में ही नहीं आ रहा, मैं तो ऐसे ही बोलूं, घर बोलता ही ना हूं, लेकिन पढ़ तो सकते हो तो पढ़ो जरा इसको, तो पढ़ेगा तो हर कोई। अब पढ़ेगा तो उससे ही पता चल जाता है कि बहुत ज्यादा हकलापन ना हो, थोड़ा थोड़ा तो ये घबराहट में हकला रहा हूँ, ऐसा तो हो ही जाता है। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट देखिए, सबके मेडिकल के लिए यही चीजें होती है। बच्चे पूछते हैं सर मेडिकल में एक वीडियो बना दो, इससे बढ़िया वीडियो नहीं मिलेगा आपको मेडिकल पे। चलो, लॉस ऑफ डिके ऑफ टीथ, यानी ये टीथ, अगर आपका टीथ टूटा हुआ है, पूरा नहीं है दांत में, दांत आपके पूरे नहीं है मुंह में, है ना, निकला ही हुआ है, तो वहां भी आपको जो है वो पॉइंट बना सकते हैं इसमें। ठीक है, और ये सारे उसी पे दिए हैं। वियरिंग ऑफ हाफ और कंप्लीट आर्टिफिशियल डेंचर, यानी कोई आधा दांत लगाया हुआ है आपने, तो उसके लिए भी आपको ये निकाल सकते हैं, मतलब पॉइंट बना सकते हैं, निकालना तो नहीं, फिर भी मेडिकल में ठीक से जांच होते हैं, सही है सब कुछ, कोई दिक्कत नहीं है। कॉन्ट्रैक्शन और डिफॉर्मिटी ऑफ चेस्ट, यानी आपकी जो चेस्ट है उसकी बनावट ऐसा ना हो, एक दबी हुई है एक उठी हुई है, तो उस तरह के दोनों ये बराबर हो, तो वो एक होता है डिफॉर्मिटी। ठीक है, एबनॉर्मल कर्वेचर ऑफ स्पाइन, यानी कई बार होती है ना, कमर अंदर को घुसी हुई होती है, स्पाइन इस तरह की, यहाँ से पीछे को हो रहे हो, ये अंदर को है, तो ये तो हर तरह का बच्चे के लिए अप्लाई होती है, तो वो सारी चीजें इस तरह की ना हो। स्पाइन कहते हैं रीढ़ की हड्डी अंदर को धसी हुई, इस तरह की नहीं होनी चाहिए। आगे बच्चों, एबनॉर्मल गेट, GAIT, तो ये क्या है, इसको कहते हैं चाल। एबनॉर्मल मतलब असाधारण, तो ऐसी ना हो आपकी चाल कि कोई भी ये कह रहे ये कौन जा रहा। ठीक है भैया, चाल से देखा जाता है ना जवान, और आपकी चाल हो बिल्कुल ऐसे, वो वाली नहीं होनी चाहिए, तो यहाँ चाल भी देखी जाती है। चलिए, तो आगे मेंटल एंडोक्रिनिकल डिसऑर्डर्स, ये हार्मोनिक कोई ऊपर नीचे तो नहीं हो रहा है आपका, हार्मोन में ऐसा हो जाता है कई बार जो है आपको दाढ़ी मूंछ ही नहीं आते हैं, आएंगे नहीं आएंगे उसको भी चेक कर लेते हैं वो। ठीक है, किसी की चेस्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाती, चेस्ट ही बहुत ज्यादा बढ़ जाती है इस तरह से, तो वो वाली हार्मोनियल डिसीज नहीं होना चाहिए आपको, तो उस तरह का ये एंडोक्रिनिकल डिसऑर्डर्स होता है, होते होंगे, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। या ऐसी जगह बाल आ गए, यानी पूरे माथे वाथे पे जहाँ नहीं आने चाहिए थे, चलो, तो उस तरह से भी हो सकता है कुछ। तो मेंटल और नर्वस इंस्टेबिलिटी, एविडेंस ऑफ नर्वस इंस्टेबिलिटी, तो ये नर्वस है, ये आपका नर्वस मेंटल, यानी ये दिमाग की कोई असंतुलन, वो चेक करते होंगे, इसका भी कोई टेस्ट होता है, मेरे नाम ध्यान नहीं आ रहा है, तो उससे वो टेस्ट से चेक कर लेते हैं, पता लगा लेते हैं। डिफेक्टिव इंटेलिजेंस, तो आपकी जो बुद्धिमत्ता है वो डिफेक्टिव तो नहीं है, वैसे टेस्ट देके गए हो, वैसे इसको कोई चेक कर भी नहीं सकता ज्यादा अच्छे से, है ना। तो एनी टाइप ऑफ हर्निया तो नहीं है आपको, तो वो सब चीजें चेक हो जाती हैं। क्रोनिक स्किन डिसीज, यानी कोई खाज खुजली इस तरह की कोई डिसीज ना हो आपकी बॉडी पे, सफेद दाग वगैरह, तो स्किन की किसी तरह की डिसीज नहीं चलेगी। फंगल, वही ये फंगल खुजली खुजली होती है, वो वाले कोई बोलते हैं। और आगे एनी कॉन्जेनिटल और एबनॉर्मलिटी, और कुछ तरह की कोई इम्पीडिफिशिएंट डिस्चार्ज ऑफ ट्रेनिंग या ड्यूटीज, जो ट्रेनिंग या ड्यूटीज में कुछ इस तरह की कोई बाधा है, तो उस तरह की कोई भी आपको एबनॉर्मलिटी नहीं होनी चाहिए। और ये अनल फिस्टुला, ये बच्चों आपके प्राइवेट पार्ट्स आ जाते हैं यहाँ पे, तो ये गुदा कोई टेस्ट होता है, तो उस पे आप जा सकते हैं, तो वो चेक कर सकते हैं कि भाई गुप्त रोगों में क्या क्या आता है, वो क्या क्या चेक करते हैं मेडिकल, वो सब यहाँ चेक किया जाता है। ठीक है, तो आपको अंडरवियर भी उतारा जाता है, सब कुछ, तो वो सब कुछ मैं आपको बता ही देता हूँ, तो ये सारी चीजें होंगी वहां पर। डिफॉर्मिटी ऑफ फीट, लाइक फ्लैट फिट, क्लब फिट, देखिए फ्लैट फुट तो आपको पता है कि भैया यहाँ कर्व होना चाहिए पैर में, है ना, और एक ये भी है कि ऐसा ना देखिए पैर ये होते हैं, इस तरह के पैर ना हो किसी के आगे, ये दोनों एक दूसरे की तरफ मुड़े हुए, उसको हम बोलते हैं क्लब फिट। देखिए फ्लैट फुट तो नहीं है, लेकिन पैर मुड़े हुए हैं एक दूसरे की तरफ, तो वो होते हैं क्लब फिट, तो उस तरह का भी नहीं होना चाहिए। एक प्लेंटर वाल्ट्स होता है, तो ये भी कुछ उस तरह की पैरों में ही कोई समझ, हाँ प्लेंटर वाल्ट्स होता है, जो पैरों में नीचे छाले हो जाते हैं मोटे मोटे, वो भी नहीं होने चाहिए, तो वो सारी चीजें चेक की जाएंगी। आगे है ये क्या, हिस्ट्री ऑफ एविडेंस, हिस्ट्री ऑफ, तो इपिलेप्सी, तो इपिलेप्सी देख लेना बेटा एक बार आप क्या हुआ था। और नेस्टेगियम्स भी आपकी आंखों की बीमारी, आंखें टेरना वेरना, महंगापन से ही संबंधित ये भी आ जाती है। तो कुल मिलाकर 24 पॉइंट मैंने आपको बता दिए। पांचवा है लार्ज हाइड्रोसिल, तो हाइड्रोसिल आपको पता ही है, पानी वानी बढ़ जाता है जब गुप्त रोगों में, आपको वो वाला यहाँ पर हाइड्रोसिल टेस्ट किया जाता है। और क्यूबिटस वेरस, तो ये भी शायद आपका वही टेस्ट होगा, है ना, अंडरवियर वाला ही। और पॉलीडेक्टी ऑफ हैंड्स और फिट, तो यहाँ पर आप के हाथ और पैर को देखा जाता है कि भाई वो किस तरह की बनावट के हैं। तो हाँ नौकनी वगैरह हो सकते हैं। पॉलिटिक्स ऑफ हैंड्स और फीट, यानी हाथ और पैर, हाँ सॉरी इसको मैं बता देता हूँ, किसी की उंगली 6 उंगली वगैरह जो होती हैं, 6 छंगल होता है ना, कोई छंगल है तो 6 उंगली हो, किसी के पैर में हो, हाथ में हो, तो वो यहाँ चेक की जाती हैं। और आगे
अनडिसीडेड टेस्टिस, और ये कौन कौन से हैं ये भैया देख लेना। वैसे इतने सारे टेस्ट तो खैर कौन ही करेगा, ये सारे ब्लड से सब कुछ हो जाते होंगे टेस्ट। और ये वेरिकोस वेन्स, ये आपकी जो नसें निकली हुई होती हैं, उभरी हुई नस तो नहीं है आपके हाथ पैरों की, ठीक है। तो ये वेरिकोस वेन्स आपकी चेक की जाती हैं। तो कुल मिलाकर उसी के बारे में पूरी वेरिकोस वेन्स की हिस्ट्री दे रखी है। टोटल 29 पॉइंट्स मैंने आपको बताए, और मुझे उम्मीद है कि आपके मेडिकल से पॉइंट्स रिलेटेड जो भी थे सब डाउट दूर हो गए होंगे। ये भाई तो दोनों आ जाओ, भाई तुम दोनों बाहर